डिस्काउंट समझ में आया? डिस्काउंट की एंट्री समझ में आई? एक चीज होती है ग्रॉस। ग्रॉस वो रिसीवेबल भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, देख लिया था हमने, यानी डेटर भी और क्रेडिटर भी। रिसीवेबल पेबल मैंने जनरल टर्म यूज कर ली ना, ठीक है भाई। तो आपका कोई क्वेश्चन है जहन में? जी बोले। नहीं नहीं, वो मैंने ये कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए सप्लायर की तरफ चले जाएं और फिर वहां पे जाके सोचें, क्योंकि मैंने दोनों अलग अलग चीजें समझाई थी आप। नहीं, जब आप बायर, मैंने इसलिए बायर और सेलर बोल दिया था। अगर आप बायर हैं तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, और अगर आप सेलर हैं तो आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बायर और सेलर कह दिया था, ठीक है ना। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसको पैसे आने थे, उसने छोड़े कुछ पैसे, उसको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, एक्सपेंस। और अगर आप बायर हैं, आपने पैसे देने थे, आपको कुछ पैसे छूट गए, तो फिर आपको फायदा हुआ, तो इनकम, ठीक है। अच्छा जी, ग्रॉस रिसीवेबल या पेएबल होता है, और एक चीज होती है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट रिसीवेबल हो तो हमें अलाउ करना पड़ता है, पेएबल हो तो हमें रिसीव होता है। तो ग्रॉस रिसीवेबल पेएबल में से, मतलब आप ज़हन में ये रखें ना, ये फिगर ग्रॉस में से लेस करते हैं डिस्काउंट, और हमारे पास जो फिगर आती है वो क्या होती है? नेट। नेट रिसीवेबल भी हो सकता है या पेएबल भी हो सकता है, ठीक है ना। सही है? यस सर। अब ये चीज आपके साथ साथ चलेगी। ये जब भी कोई डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आएगी, हमने ये तीन चीजें ढूंढा करनी, ठीक है। आपको मार्कअप मार्जिन एएफसी में सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता? चलो मैं सिखा दूंगा। सिखाया जाता है वैसे, ठीक है। आपने नहीं सीखा, आपका कसूर है। बहरहाल मैं भी, सिखाया भी जाता है तो मैं सिखाऊंगा। कोई भी बात ऐसे ना किया करें कि हमने नहीं सीखा हो। जो आप सीख के भी आए हैं ना, पता नहीं किस तरीके से सीख के आए हैं, हर उस्ताद का अपना एक मेथड होता है, तो मैंने अपने तरीके से आपको सिखाना ही सिखाया, इसलिए ये ना कह दिया करें फटाफट हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब, सीखा है तो बता दे, मैंने तो सिखाना ही है, ठीक है। वो ये हो जाएगा, थोड़ा सा सिखाने में आसानी हो जाती है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, परसेंटेज रुपीस दोनों में ये बात हो सकती है, बोलो कि नहीं। परसेंटेज में अगर यही बात करें तो हम यूं कह रहे होंगे ना, अगर जी मिसाल के तौर पे 5% डिस्काउंट है, तो हम कहेंगे टोटल 100 था, 5% डिस्काउंट मिला, 95 रह गया। वही बात रुपीज में, रुपीज के साथ ही परसेंटेज लिखा होगा, ठीक है। रुपीज में वही बात लिखी जा सकती है। आप उस तरह कह सकते हैं जी टोटल इतनी अमाउंट थी, इतने नंबर ऑफ, इतने रुपीस डिस्काउंट मिल गया, तो फिर इतना नेट पे। तो आपने ये वर्किंग किया करनी है जब कभी डिस्काउंट की एंट्री हो जाए, ठीक है। डिस्काउंट की जब भी एडजस्टमेंट आए, हमने ये एंट्री का ये तीन फिगर्स निकाल लिया करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट एक रह गई थी, वो सवाल के अंदर वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, वो जरा मुझे पढ़ दें। नहीं है, चलो आप पढ़ दें, फिर आप एक बुक मुझे दे दें, ये जरा छोटी छोटी सी बुक है, ठीक है। वैसे तो मैं चाह रहा होता हूँ एक सफाई मिल जाए मुझे, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 10 में एक एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर 10। ये चलो फिर वो मैंने और भी देखने हैं ना क्वेश्चंस, आपको होमवर्क भी तो देना है अब ढेर सारा। आपका कौन सा रिजल्ट है कि आपको टेंशन हो?
अच्छा तो ये भी बता दूं, जिनका रिजल्ट है उनको भी मैंने, आप सबका नहीं भी है तो जिनका सबका था उनको भी होमवर्क दे के ही भेजा है मैंने, ठीक है। हाँ देखिए मैं भी कहीं जा रहा हूँ तो मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वो अपनी गाड़ी पे नहीं जा रहा, मैं बस पे जा रहा हूँ। और मैंने उसके लिए भी ना, ये देखें आप, मैंने कॉपीज करवा ली हैं, ये आपके BRS के सारे MCQs इसके अंदर उन्होंने कॉपी कर दिया ICAP वाले, वो मैं पढ़ूंगा, जाके रास्ते में पढ़ते हुए जाऊंगा, देख लूंगा, जो एक तरह के होंगे उनमें से एक समझा के दूसरा बता दूंगा, आपको हैंडआउट्स दूंगा। ऐसे ही FR 1 वालों के भी लेके जा रहा हूँ, टाइम नहीं मिला था तो मैंने आते जाते हुए जो सफ़र है उसको ऐसे, तो आपने अगर घर भी जाना है तो आते जाते हुए पढ़ें, वहाँ पे कौन सा सारा दिन आपने सारे काम करते रहना है। मैं आपको सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ कि जब मैं कैफ लेवल पे था आपके, हमारा सी इंटर होता था उस वक्त, ये तो अभी 2013-14 में 13 में 12 में आके बदला है, ठीक है, उस वक्त हम फाइनल में थे। तो जब हम कैफ लेवल पे थे तो जब टेस्ट होता था, घर छुट्टियों में जाते थे तो हम जाते आते हुए टेस्ट तैयार कर लेते थे, अगर घर पे याशी करनी होती थी तो कर सकते हैं जिनका सफ़र है, ठीक है। अच्छा उनका वो टाइम बच गया, वो पढ़ लें और बाकी टाइम में याशी करें, ठीक है। सफ़र पे उनको तो और अच्छा टाइम मिल गया। अच्छा जी, ये रूल मैंने अलग कर दिया है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो हम देखा करेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। अ कस्टमर हु ओड का मतलब कस्टमर ने हमारे पैसे देने थे ना। अ कस्टमर हु ओड ₹20,000 was entitled to a cash discount of 2.5%, paid a check for net amount on 10 दिसंबर 11। इधर देखें जी, मैं दोबारा बना रहा हूं, ये तो रूल जनरल कर दिया था ना, अब देखेंगे रिसीवेबल है या पेएबल है। कस्टमर हु ओड 20,000 का मतलब क्या है, हमारा डेटर था या क्रेडिटर? भाई कस्टमर कभी क्रेडिटर होता है? कस्टमर को चीजें बेचते हैं, उससे पैसे आने होते हैं ना, कि उसको चीजें भी देते हैं पैसे भी देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर से चेक आया हो, कस्टमर से पैसे आने हैं तो वो हमारा डेटर है। मैं ग्रॉस डेटर लिख देता हूं यहां पे, ग्रॉस डेटर परसेंटेज भी लिख लेंगे। पहले तो जो गिवन है वो तो बता दो, रुपीज में बता रहा है, क्या कह रहा है वो। ये डिफरेंट क्वेश्चन में ना आपने फिर सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना होगा ये फिगर कौन कौन सी है, आइडेंटिफाई हो जाएगी। आपको ओरिजिनल एंट्री आती है, कोई मसला नहीं होगा आपको इस एडजस्टमेंट के अंदर, जहां जहां वो टेस्ट करेगा। इसलिए कल का पूरा लेक्चर ही डिस्काउंट पे लग गया, ठीक है जी। वो कह रहा है आ कस्टमर हु ओड ₹20,000 इज एंटाइटल्ड टू आ कैश डिस्काउंट। तो इसी को कहते थे ना जो डेटर में से माइनस करते थे हम बाद में, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री कोई नहीं, ठीक है। इज एंटाइटल्ड टू अ डिस्काउंट कितना जी, 2.5%। 2.5% जरा निकालो इसका, 500। तो नेट कितना बना बोलो, 19,500। सब कुछ ही गिवन है, मुझे परसेंटेजेस की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहाँ जरूरत पड़ेगी ये भी बता दूंगा, अब अभी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। फिलहाल तो ये फिगर्स गिवन है। उसने कहा जी ग्रॉस है 20,000, 500 उसका डिस्काउंट बनता था और उसने नेट कितना देना है हमें। मैं यूं कह लूं ग्रॉस रिसीवेबल और फिर नेट रिसीव्ड कह दूंगा, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, बेहतर हो जाएगा जरा। डेटर आज खैर ही है, मुझे कोई याद खबर याद कर रही होगी। ग्रॉस रिसीवेबल मरना तो है ना, और नेट रिसीव्ड आपको अपने कोर्स की पढ़ गई होगी। मर गया तो सानू पढ़ाएगा कौन, कोई भी आगे पढ़ा देगा। दुनिया का निजाम किसी के जाने से कभी भी नहीं रुका। इंसान समझता है कि शायद ये सारा निज़ाम जो है ये मेरी वजह से चल रहा है, कि सारा निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े बन्ने खान, तुरम खान, बड़े बड़े कब्रिस्तान जाए ना, ये म्यानी साहब चले जाएं, वो फलाना कमिश्नर, फलाना DC, फलाना पता नहीं सूबेदार और फलाना पता नहीं क्या क्या नंबरदार, और हर कोई अपनी ज़ात समझता था। मैं गया तो पता नहीं, चमगादड़ वाला साहब है ना, किसी ने चमगादड़ से पूछा ऐसे मिसाल बनी हुई है, ये उल्टी क्यों लटकी हुई है, तुम छत के साथ निकल लो, मैं नीचे उतराऊँ तो आसमान ना गिर पड़े, टांगों पे उठाया हुआ है।
तो हम में से हर एक का यही हाल है, हम में से हर एक यही समझता है कि शायद दुनिया का निजाम मेरी वजह से चल रहा है। टेंशन ना लो, तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, ओके। हम तो होंगे तो कोई हमसा होगा। हाँ जी, यहाँ कुछ दिल जले बैठे हुए हैं। तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं है ना? है तभी तो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, वापस आओ। अब ये एंट्री करनी है, ये एंट्री करनी है, कल सिखा दी थी। डेटर है, डेटर, डेटर से पैसे आएंगे या जाएंगे? रिसीव्ड। तो एंट्री बैंक डेबिट कितने से? 19,500 से। उसके बाद डेटर कितने से क्रेडिट? 20,000 से। हमने कहा था 20,000 रिसीव करने थे, 19,500 किए। ज्यादा रिसीव करने थे, कम रिसीव किए, तो नफा हुआ या नुकसान? घाटा हुआ या फायदा? तो नुकसान को अंग्रेजी में इनकम कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट या क्रेडिट? तो छोड़ो, हम वैसे सोचते ही नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर है, हम तो ऐसे ही सोच लेंगे जरा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कितना? 500। ये एंट्री बन रही है। तो इसको तोड़ के करना चाहो आपकी मर्जी, जोड़ के करना चाहो आपकी मर्जी, एंट्री हो गई है ये, ठीक है। तो हमेशा जब भी कभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको घर पे प्रॉब्लम करेंगे 2 दिन में। बुध को आओगे इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम्स बनाऊंगा। यही जब भी डिस्काउंट की एंट्री आएगी मैं ये काम करूंगा। अब वो गलती कर दिया करेगा कभी कभी। देखो हमारा इस वक्त टॉपिक जो है उसका नाम क्या है? बैंक रेकंसिलिएशन से। इसमें हम बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट को, यानी बैंक 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 की बातें हो रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने कभी डेटर का लेजर नहीं बनाया, कभी किसी इनकम एक्सपेंस का लेजर इस टॉपिक में अभी तक। रेलेवेंट ही क्या है? बैंक। तो हमारा फोकस भी किस पे होगा कि जब पैसे आए तो बैंक डेबिट कितने से होना है, जब पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट कितने से होना है। ये बार बार एडजस्टमेंट क्यों आती है? आप आगे जाएंगे बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक आएगा, डेटर के ऊपर होता है, वहां पे हमारा कंसर्न डेटर बन जाएगा। डेटर से कितने निकलने थे, वो गलतियां करेगा ना, निकालने इतने, निकाल इतने दिए, समझ नहीं आ रही होती उसको, ठीक है। तो ये हर टॉपिक के अंदर जाके फिर देखेंगे। इस वक्त हमारा स्ट्रेस किस पे होगा? बैंक जो पैसे आने पर डेबिट होना है वो गलत डेबिट ना हो जाए कहीं, बैंक जो पैसे जाने पे क्रेडिट होना है वो गलत क्रेडिट ना हो जाए कहीं, तो ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो है ओरिजिनल एंट्री, होना तो ये चाहिए था। ये क्या है जी? ये होना चाहिए था। अच्छा सुने, आपका पूरा एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसे ना तैयारी उसकी ज़हनी तौर पे मैंने आपकी कराई हुई होगी। वो तो फुल फ्लेज एक टॉपिक होगा, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी हम थोड़ी थोड़ी यहाँ से करके चलेंगे। रेलेवेंट टॉपिक की रेक्टिफिकेशन वहीं करते जाएंगे, बीआरएस के अंदर रेक्टिफिकेशन, लेकिन वो मैं उस तरीके पे नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन में जाके मैं आपको रेक्टिफिकेशन तफसील से पढ़ा दूंगा। होना चाहिए था ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, वो कुछ गलत कर देता है, रॉन्ग एंट्री, ये सारी बात समझाऊंगा। फिलहाल इसको कराए बगैर भी काम चलता है तो वो काम चला लेते हैं, ठीक है, जबानी जबानी। अब पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। अ कस्टमर हु ओड 20,000 एंड वाज एंटाइटल्ड टू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5 पेड अ चेक फॉर द नेट अमाउंट ऑन 10 दिसंबर 11। नेट अमाउंट से ही चेक पे करना था ना उसने। 10 दिसंबर को चेक पे किया, मतलब हमारे महीने में ही चेक आया है। अब चेक उसने कितने से पे किया, कितने का पे किया होगा? घर से चेक कितने का लिख के लाया होगा? 19,500 का। यानी हमने बैंक को डेबिट कितने से करना था? हम वो अकाउंटेंट हैं जिन्होंने बीआरएस की क्लासेस मिस नहीं की थी और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, छुट्टी पे घर नहीं चले गए थे। हम वो अकाउंटेंट हैं कि हमें पता है डिस्काउंट की एंट्री का क्या होती है, अगर डेटर से चेक आया उसे डिस्काउंट अलाउ हो जाए। और ये कौन सा डिस्काउंट है? हम वो अकाउंटेंट हैं, ये वो अकाउंटेंट नहीं है। इसने क्या किया? इसने कल भी छुट्टी की थी, ये आज भी छुट्टी पे 2 दिन पहले घर चला गया था। ये वो अकाउंटेंट है, इसने क्या एंट्री कर दी? द कैशियर, वो इसीलिए तो कैशियर है, आगे गया ही नहीं। द कैशियर erroneously, mistakenly, erroneously गलती से, the cashier erroneously recorded the gross amount in the bank column of cash book। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब क्या है? और बैंक अकाउंट कैश बुक।
अब आपका सवाल चल रहा था, आज नोट ही नहीं किया करने वाले ने, चला गया वो जिसने जिम्मेदारी ली थी नोट करने, आज वो आया ही नहीं। चले चले कैशियर चला गया। एडजस्टेड कैश बुक बन रही थी, सब कुछ लिखा हुआ था, वो लिखा ही रहेगा। BRS बैलेंस एज पर, बेटा अल्लाह आपकी दिल की आंखें खोले, आपको नजर नहीं आ रहा तो कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस, और बैंक स्टेटमेंट, ये कुछ फॉर्मेट ऐसा होता था हमारे सवाल का। तो आज सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे फेंक लेते हैं जी। अब मुझे बताइए होना क्या चाहिए था? 19,500 से बैंक को डेबिट होना चाहिए। मैं आपको रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करवा रहा, मैंने पहले भी नहीं करवाई शायद। मैंने आपको कहा था एक नाम एंट्रीज अगर देखोगे ना कहीं तो सस्पेंस का लिखा हुआ आएगा, वो तो लेना ही नहीं। मैंने कहा था अंडर ओवर करके गुजारा चलाओ, फिलहाल ये टॉपिक गुजारो, इसके काम पूरे करके चलो। अब आपने मुझे बस देसी झटके तरीके से बताना है, जैसे आप अंडर ओवर प्रोविजन समझा रहे थे मुझे। बैंक डेबिट होना था ना, बैंक डेबिट कितने से होना चाहिए था? बैंक उसने ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड, बैंक डेबिट होना कितने से चाहिए था? बैंक डेबिट हो कितने से गया? बैंक ज्यादा डेबिट हो गया। कितना ज्यादा डेबिट हो गया? तो क्या कर दोगे? 500 से क्रेडिट, और यहां पे लिख दोगे डिस्काउंट अलाउड। बस ये लिख दोगे, ना समझ आए तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये डायरेक्ट भी निकल सकता था 20,000 पे 5% लगा के, लेकिन ये इतनी आसान एडजस्टमेंट है, आगे जाके मुश्किलें पड़ेंगी। पता है क्या होगा? कभी वो कहेगा बैंक में डेबिट होना था, नेट कर गया ग्रॉस, हम सही करेंगे। कभी वो कहेगा, लिख देगा बैंक में नेट डेबिट होना था और नेट ही दे दिया, हमने कुछ नहीं करना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कभी वो कहेगा नेट अमाउंट ये है, हमें मिली हुई है। कभी वो कह देगा ग्रॉस अमाउंट ये है, हमें निकालनी पड़ सकती है। तो ये मुख्तलिफ केसेस आएंगे, ये इंशाल्लाह बुध जुमेरात तक जाके मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज इसमें बता दूंगा कि 1 2 3 ये एंगल्स हो सकते हैं सवाल पूछने के उसके, ठीक है ना। वो 2 3 4 जितने भी निकलेंगे। लेकिन अभी तक क्या करना है, जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए, ये रिसीवेबल की आ गई थी, डेटर लेस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है इस केस में, ऐसे ही है ना, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और नेट रिसीव। अगर यही हम क्रेडिटर को चेक देते, हमें डिस्काउंट वो अलाउ करता, तो हम तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे ना, हमारी इनकम होती। हम यहां लिखते ग्रॉस पेएबल लेस डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नेट पेएबल। आप क्रेडिटर में से, आपको पता है कल आपने एंट्री देखी, क्रेडिटर में से डेबिट ग्रॉस होना है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, और बैंक से नेट अमाउंट क्रेडिट होनी है, सही है ना। तो जैसे ही डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए, ऐसे नहीं पूरा दिन लगा था, ये सारी बात पिक्चर सारी क्लियर होगी तो एडजस्टमेंट सही हुआ करेगी। और ये एक बार नहीं, अब कई बार आएगी एडजस्टमेंट ये, ठीक है। तो जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए, ये वर्किंग आप, मतलब ये मैंने फॉर्मेट बना दिया था रिसीवेबल पेएबल दोनों के लिए, ठीक है ना। तो ये अभी रिसीवेबल था, हमने उसको ले लिया, ओके, सही है। अब सवाल सारा पूरा हो चुका है, ठीक है। मैं इससे मिलती हुई एडजस्टमेंट पिछले सवाल की पढ़ाना चाहूंगा आपको, पता नहीं शायद फर्क ही ना हो। कौन से नंबर पे है? 10 पे ही है, बिल्कुल ही सेम है वैसे। चलो, अ कस्टमर वॉज गिवन अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5 ऑन पेमेंट ऑफ 20,000 ऑन जून 10। द कैशियर एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द, हाँ ये सोचने की बात है। कस्टमर वॉज गिवन अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5 ऑन पेमेंट ऑफ 20,000। क्वेश्चन इज कि ये 20,000 उसने नेट बताया है या ग्रॉस? ऑन पेमेंट ऑफ 20,000 का मतलब इसको नेट कहूं या ग्रॉस? चलो आपका सवाल है, मेरा नहीं है, खुद को देखेंगे। ये सवाल तो हो ही गया होमवर्क में सबसे पहला, सुन लो, ये आपने कर लिया ना सवाल तो, ठीक है। आपने ये सवाल आपका चल ही रहा था, इसमें आपने सिर्फ आज ये एडजस्टमेंट की है बस, बाकी सब हो चुकी हैं। आपका यहां से निकलेगा एडजस्टेड कैरी डाउन, ठीक है, उसको यहां रखोगे और ठीक है ना। अच्छा, शायद इस सवाल के अंदर एक और गड़बड़ भी थी, ओपनिंग तो गिवन ही नहीं था, किस तरफ है, तो इसका मतलब ये नहीं निकलना, ये गिवन है, सब एड लेस आप कर चुके हो, चीजें जो करनी थी आपने रिवर्स वर्किंग करके ये बैलेंसिंग निकालना है।
ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, ठीक है, MCQ में ये आया था, इसीलिए तो उस दिन 15-20 मिनट लगाए थे, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग जो जहाँ से आता है वो निकल आया, उलट चल पड़े ना, कोई बात, उलट चल पड़े, इसको लिखोगे यहाँ पर, हाँ इधर से रुख आएगा, ठीक है, जिधर से पूरा हो जाए बैलेंस वहाँ से निकाल लेंगे और फिर चेक कर लेंगे अनएडजस्टेड इस तरफ आना है या इस तरफ आना है, सवाल मुकम्मल, ठीक है, करोगे ना। तो पास पेपर नंबर 10 को मैं होमवर्क लिख दूं, लिख देते हैं ना, आप उसको इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका वो सवाल पूरा है। लेकिन इसमें सिर्फ ना मैंने आपको अभी तक A रिक्वायरमेंट करवाई है, मैंने इसमें B रिक्वायरमेंट से आपको मना किया, दूर रहिएगा B रिक्वायरमेंट से, एंट्रीज को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, अभी मौका आने पे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद आपको सबसे आसान ये एंट्रीज ही लगा करेंगी, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल रुके रहें। 9 में तो सिर्फ है ही क्या, एडजस्टमेंट्स बैंक बुक में और बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा 9 के अंदर ना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी गिवन है और बैंक बुक यानी कैश बुक का भी गिवन है, चलें अच्छा है, ठीक है। ये दोनों सवाल हमने कर लिए हैं, एक सवाल कराता रहा, दूसरा साथ साथ होता चला गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए जी बेटा, लास्ट। सुने, एडजस्टमेंट 11 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 30 जून 2006 हमारा ईयर एंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, स्किप होगी मुझसे, ये नहीं है हमारे सवाल 10वें में। 9th के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यही बात क्वेश्चन नंबर 12 में समझाने लगा था, शुक्र है यहाँ आ गई, 12 सारे का सारा होमवर्क में जा रहा है, तो सुन लें 12 का नाम क्या है, ABC टेक्सटाइल, ठीक है जी बेटा। बेटा अगर ये पॉजिटिव, मैंने अज्यूम किया अगर ये पॉजिटिव आया तो इधर आएगा, और अगर ये आंसर नेगेटिव हुआ तो उस तरफ चला जाएगा ना, मैंने उसे समझाया है, ओके। ये क्या, इस सवाल का नाम था मुबारक, और इस सवाल का नाम क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी, AB ट्रेडर्स, ताकि आप मिक्स ना करें, ओके जी। नंबर 11 पढ़ाऊंगा सही अभी, ये ABC टेक्सटाइल जो है ये पढ़ाता हूँ, देखेंगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कुछ परेशानी वाली चीज़ें होंगी वो खपिएगा, पूरे 2 दिन है, तीसरा दिन तो छुट्टी दे रहा हूँ जिनका रिजल्ट है उनको, ठीक है ना। संडे और मंडे पढ़िएगा, मंडे की शाम से गश पढ़ेंगे रिजल्ट वालों को, तो ट्यूसडे का दिन या खुशी या गम गुजार लीजिएगा, संडे और मंडे पढ़ लीजिएगा। सुने, ऑन 7 जुलाई 2006 बैंक सेंट अ डेबिट एडवाइस ऑफ 16,718 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months टू जून 2006। अंडरलाइन करें ना, 6 months टू जून 2006 का मतलब क्या है, इस अंग्रेजी का मतलब क्या है, पहले तो ये अंडरलाइन करें। ये जो लिखा होता है इस तरह से लिखा जाता है 12 months टू, आजमा लेते हैं, लिखा हुआ 12 months टू 31 मार्च 15, इसका मतलब क्या है, वो 12 महीने जो खत्म होंगे 31 मार्च 15 पे, तो फिर ये शुरू कब होंगे, बोले शुरू कब होंगे, 1 अप्रैल 14 पे गिन लो। ये तरीका बता रहा हूं, जो लिखने का तरीका होता है अक्सर उसका, लिखा हुआ मिला 3 months टू 30 जून 18, इसका मतलब वो 3 महीने जो 30 जून तक हैं, टू का मतलब क्या होता है 30 जून 18 तक, वो 3 महीने जो 30 जून 18 तक हैं का मतलब वो 3 महीने जो 30 जून 18 पे खत्म हो जाने। तो कौन कौन से 3 महीने होंगे, अप्रैल मई और जून, ठीक है। अब हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, ऑन फॉर 6 months टू 6 months टू 30 जून
16 बोलो ना। ओवर फॉर 6 मंथ टू 30 जून 2006 लिखा हुआ है ना, वो लिखो बस यार जो सवाल में लिखा हुआ है। जीव एरोप्लेन में 6 मंथ्स, ओह सॉरी आज तो इकबाल डे, शाहीन है। 6 मंथ्स टू 30 जून, 16 का मतलब वो 6 महीने जो 30 जून 6 तक हैं, यानी वो 6 महीने जो 30 जून 6 पर खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से 6 महीने होंगे बोले? यकम जनवरी 6 से 30 जून 6 तक, ये 6 महीने बनते हैं। ठीक है, हमारा साल क्या लिखा हुआ उसने? हमारा साल 30 जून 6 पे ही खत्म हो रहा है ना। चलो ठीक, जरूरी नहीं है ईयर एंड 31 दिसंबर ही हो, हमारा साल यकम जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपेंस रिकॉर्ड करना हो तो पेमेंट का वेट नहीं किया करते, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना। मैंने आपको लिखवाया था इनकम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं या सर्विसेज रेंडर कर देते हैं। कैश आ जाए तो कैश डेबिट, नहीं तो रिसीवेबल डेटर डेबिट। ठीक है, हमने ये भी सीखा था कि हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम गुड्स रिसीव कर लेते हैं या सर्विसेज यूज अप कर लेते हैं, लिखवाया था बेसिक्स में। ठीक है, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम गुड्स रिसीव कर लेते हैं या सर्विसेज यूज अप कर लेते हैं। पैसों का आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी आना तो होता नहीं, जाना ही होता है। पैसों का जाना इंपॉर्टेंट नहीं। हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया अगर हम बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर पैसे पे कर दिए तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं तो हमने सीखा था एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। बात समझ रहे हो? अब ये जो बैंक लोन दिया करता है ये क्या फी सबिलिल्लाह देता है? नहीं, वो कहता है ये पैसा तुम जो इस्तेमाल करोगे, इस पैसे को इस्तेमाल करने की तुम्हें कॉस्ट पे करना पड़ेगी, और ये कॉस्ट को वो नाम देता है इंटरेस्ट का। तो एक बात तो याद रख लें सारी जिंदगी के लिए, ये मैं आपको फिर बार बार भी लिखवाऊंगा, इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में पे होता है। एरियर्स मतलब पहले दिन जब लोन लेने गया ये मुबारक या ए बी, तो जिस दिन बैंक ने लोन पकड़ाया, बैंक उसी दिन इंटरेस्ट नहीं मांग सकता, बल्कि बैंक कहेगा ये पैसे ले जाओ। अब जैसे जैसे वो पैसा इस्तेमाल करता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट पे करने वाला बनता जाएगा। 1 महीने बाद वो पैसे वापस करने चला जाए लोन के, कहीं मैंने नहीं रखना लोन, अल्लाह माफ करे, बस वापस ले लो। वो कहेगा 1 महीना गुजर चुका है, ये 1 महीना तुमने इंटरेस्ट लोन इस्तेमाल कर लिया है, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करो। बात समझे हैं? तो लोन बैंक से लिया, उसकी कॉस्ट उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो हमेशा एरियर्स में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। भाई इन 6 महीनों में हमारा बैंक से या क्या होता रहा होगा, पेमेंट ज्यादा जाती रही होंगी और बैंक नेगेटिव में रहता रहा होगा ओवरड्राफ्ट में, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहा होगा। बैंक ने कहा होगा ना 6 महीने बाद या साल बाद, ये अरेंजमेंट होता है कि आपसे एक ही बार इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। अब बैंक ने खत लिखा कि यकम जनवरी 6 से 30 जून 6 तक के 6 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो बनता है, इधर देखिए 30 जून 6 हमारा साल एंड हो रहा था, उसने कहा जो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट है, साल तो चला आ रहा था, शायद ओडी इस वक्त हुआ होगा, जो भी केस है, ठीक है, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट जो बनता है वो कितना है? 16,718। अब जो बनता है तो बनते हैं की एंट्री ये तो हो गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट कितने से? 16,718। ये 30 जून पर ये एंट्री हो गई, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैंने ये देखा भी नहीं कि पे हुआ है या नहीं हुआ। किस दिन? 30 जून 18, हमारे साल के आखिरी दिन। हमने क्या कहा? वो कह रहे हैं जी 6 महीने का इंटरेस्ट इतना बनता है, तो बनता है तो एक्सपेंस तो बन गया। अगर पे कर दिया
30 जून 18 पे अगर पे कर दिया तो एंट्री होगी कैश या बैंक क्रेडिट, और अगर पे नहीं किया तो एंट्री होगी इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। ठीक है, बात समझे हो? 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 30 जून 6 तक, ये 30 जून 6 तक का इंटरेस्ट, इसकी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट तो होनी ही होनी है। अगर पेमेंट हो गई तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, और अगर एंट्री नहीं हुई तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। कहता है ऑन 7 जुलाई बैंक सेंट अ डेबिट एडवाइस ऑफ 16,718 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स टू 30 जून 2006। आगे मत पढ़ो। बैंक ने किस दिन डेबिट एडवाइस भेजी है? यानी कि बैंक ने यहां कहीं 30 जून 7 गुजरने के बाद, 30 जून 7 गुजरने के बाद ये ना साल के एंड पे एंट्री बने, बस ये देख लो 30 जून 2006 पर मैंने कहा आप एंट्री कर दो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, कितना बोला था अभी आपने? 16,718। ठीक है, बैंक ने पेमेंट किस दिन, बैंक ने पैसे किस दिन काटे हैं बताओ? बैंक ने पैसे किस दिन काटे हैं? हमारा साल गुजर गया है उसके बाद। इधर देखो, यानी कि बैंक ने 7 जुलाई 2006 पर, हमारा साल 30 जून 6 पे खत्म हो रहा था, बैंक ने 7 जुलाई 6 पर ये एंट्री की है बैंक क्रेडिट। ऐसा ही है, बात समझे हो कुछ? अब देखो हुआ क्या है, बस और इधर लाओ माजरत। 30 जून 2006 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस 718। अब काम हो गया, साल में एंट्री चलेगी जी। इधर देखें, इंटरेस्ट किन 6 महीनों का था? यकम, जुलाई, जनवरी। अच्छा ठीक है, तो 12 बन जाएंगे। किन 6 महीनों का था? यकम जनवरी 6 से 30 जून 6 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट था। बोलो तो फिर ये एक्सपेंस तो बन गया ना, ये पे हो या ना हो, ये एक्सपेंस है, इन 12 महीनों का है। ये देखो 12 महीनों के अंदर अंदर 30 जून 6 पर ही खड़े होके हमने 6 महीनों का सही, इन 12 महीनों में, इस साल में तो आएगा ना। ठीक है, हमने 30 जून 6 पे खड़े होकर एंट्री पास की इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। लेकिन बैंक ने इस दिन ये पैसे काटे ही नहीं थे, तो इस दिन क्या एंट्री बनती थी फिर? बोलो, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 16,718 से। ये बात समझिएगा। 30 जून 6 पे हमारा एक्सपेंस तो बन गया था, रिकॉर्ड किया। क्या बैंक ने 30 जून 6 पे ये पैसे काट लिए? नहीं, बैंक ने तो 7 जुलाई को जाके काटे हैं। तो 30 जून 6 पे एंट्री बनती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब बैंक ने जो 7 जुलाई को जाके पैसे काटे तो बैंक तो उस दिन क्रेडिट हुआ। अब इस दिन क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर डेबिट कर दें? बोलो, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 16,700। वो लायबिलिटी थी ना, वो लायबिलिटी जब पे कर दी तो लायबिलिटी कम हो गई। अब असल तो ये बनता था कि 30 जून 6 पर एंट्री होती इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और 7 जुलाई को जाके होनी है ये एंट्री, होनी है। ये हमारे तो एम्बिट से बाहर है ना, बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया, होनी है। हमें तो कंसर्न ही 30 जून 6 से फिलहाल। ठीक है, तो 7 जुलाई को जाके जो एंट्री होनी है वो पता नहीं क्या है। 30 जून पे क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, अब वो क्या कहता है? इट हैड बीन एंटर्ड इन द बैंक बुक। ओ शाबाश, उस कैशियर ने क्या कर दिया? बैंक क्रेडिट क्या कर दिया? किस दिन? जाहिर सी बात है 30 जून वाली कैश बुक में, यानी उसने एंट्री कर दी। होना चाहिए था ये होना चाहिए था। ठीक है जी। अब उसने क्या कर दिया? बैंक क्रेडिट कितने से? अब ये एडजस्टेड कैश बुक ना दूसरे सवाल के, ठीक है, समझ जाओ वैसे ही।
आप सही है ना, ये ना कहना एक ही में डालते रहना। अच्छा वो सवाल की एडजस्टमेंट खत्म जी। ये होना चाहिए था बैंक कितने से क्रेडिट, बैंक क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था। बैंक ने तो क्रेडिट होना है जाकर अगले साल 7 को। इस साल में बैंक क्रेडिट होना, उसने क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट। गलत किया, सही करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो बैंक को करोगे 16,718 से डेबिट, एंट्री नहीं करनी, बस ज़बानी करो। होना चाहिए ही नहीं था क्रेडिट, कर दिया, गलत हो गया, डेबिट करो। और यहां पे क्या लिखो, ये जी इंटरेस्ट तो अभी पेएबल है, ठीक है ना। कोई बात समझे हो, नहीं भी समझ आई तो दोबारा बात कर लेंगे बुध को, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो। ऐसे आपस की बात है, अड़ना शुरू कर दिया था। चलो ठीक है, आज तो 2 मिनट रह गए बस, आज जल्दी छोड़ना है इनको, बच्चे भी कम है। हाँ बच्चे कम है ना, दिल थोड़ा सा खराब हो गया है। लेकिन आप अहम बात पढ़ रहे हैं, सुने। क्या ये वाला रिपीट करूं, नहीं आए थे, मेरा कसूर है। टाइम पे आया करो और टाइम पे जाया करो क्लास। जो एडवाइस होती है वो आती है बैंक स्टेटमेंट के साथ। हाँ तो बैंक स्टेटमेंट कब आती है, वो तो 30 तक बन गई ना। बैंक स्टेटमेंट आती कब है, 3-4 दिन बाद, तो उसी के साथ ही आती है ना। तो उसका मतलब ये है कि उससे 30 तक वो हो चुका है, एक्सपेंस उन्होंने काट के भेजा है। नहीं 30 तक नहीं काटा ना, उसने ये बोला कि डेबिट एडवाइस किस डेट की है, ये फर्क है। बैंक पढ़ो, कहता है ऑन 7 जुलाई बैंक सेंट अ डेबिट एडवाइस ऑफ 16,718, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे सवालों के अंदर क्लियरली लिखा हुआ आएगा अकम्पनीड बैंक स्टेटमेंट अकम्पनीड बाय डेबिट बाय एडवाइसेस डेटेड 30 जून, फिर तो मानेंगे। एडवाइस का मतलब ही है कि बैंक ने भेजा, हाँ भाई पैसे कट गए। 30 जून का इंटरेस्ट मैक्सिमम 30 जून की शाम को ही कट सकता है, इससे पहले तो कट ही नहीं सकता। तो उसने लिखा हुआ 7 जुलाई को उसने डेबिट एडवाइस भेजी, मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि 7 जुलाई को उसने ये इंटरेस्ट काट के भेजी है डेबिट, ठीक है। क्योंकि उसने ये नहीं लिखा हुआ था कि इनकी डेट क्या है, 30 जून ईयर एंड के लिए है ये एडवाइस। तो फिर जो डेट उसने बोली हुई है, बैंक स्टेटमेंट हमारे साथ को आई है। कंफ्यूज ना करो। जब आपको ये कहना चाहेगा ना कि ये 30 जून तक की एडवाइस है, तो वो लिख के भेजेगा एडवाइसेस फॉर द ईयर एंड 30 जून 6। सवाल देखते हैं उसके। ये तुम्हारे जैसा ही था, फिर ठीक ही है। तो पल्ला के बंदे, बैंक क्रेडिट हुआ ही नहीं, 30 जून 6 तक बैंक क्रेडिट हुआ ही नहीं, और तुम कह रहे हो क्रेडिट सही किया उसने। बेटा एक्सपेंस तो डेबिट भी किया है मैंने जो गलती सही की है, वो गलती क्या सही की है, मैंने कहा बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, गलत क्रेडिट हुआ, डेबिट करो, ये सही हो गया। अब बैंक डेबिट हो गया तो क्रेडिट किसको कर लो, इंटरेस्ट पेएबल को। एक्सपेंस को तो मैंने छेड़ा ही, एंट्री अपनी जगह है। मैंने यहां क्या लिखा है, बैंक डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, वो सही किया है, हमने ही सही किया, उसने नहीं सही किया था, उसने तो चवल ही मारी थी। उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कर दिया था, हालांकि बैंक क्रेडिट हुआ ही नहीं, ठीक है। बात करेंगे मजीद इस पे बुध को जब आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा, देखें क्या, घर से देख के आइएगा। उसके बाद सुने, आपको जो फायदा होना है वो छुट्टी वालों को हो ही नहीं सकता। आप इन सवालों के साथ लड़ झगड़ के आएंगे, एक 2 एडजस्टमेंट्स होंगी हर सवाल में, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि ज्यादातर सवाल तो हो जाता है। लेकिन अभी टॉपिक हमारा चल रहा है, अभी तो मैंने इसके ऊपर कम से कम भी 5 से 6 दिन लगाने, तो कितना को अभी ये और परफेक्शन की तरफ जाएगा ये खुद सोच लें। लेकिन आप फिर भी इसमें से जो है वो आधे से ज्यादा सवाल सही कर रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा तरतीब यही रखनी है, पास पेपर 13 करना है, लेकिन ये मैं एंड पे रखूंगा ताकि रह जाए तो फिर एंड पे ही हो। पास पेपर 17
हाँ हाँ, पास पेपर 18 बस। देखें जी 3 सवाल दिए हैं मैंने करने के लिए, तो ये 3 दिए। वो तो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, बस ये इंश्योर कर लेना है कोई एडजस्टमेंट ऐसी ना हो जो समझ ना आ रही हो, ठीक है, या कोई एडजस्टमेंट ऐसी ना हो जो रह जाए, ठीक है, क्लियर है। चलें, तो उसके बाद दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि और भी सवाल दूं, लेकिन ये काफ़ी है। सुन लें, एक सवाल और ले लें। अच्छा, फिर ऐसा करें, 18 की बजाय ना 20 कर लें। ये एक जैसे मिलते जुलते फर्क देखेंगे ना इनमें फिर खूब ध्यान से, ठीक है। 17 का नाम है फाइन वर्क्स लिमिटेड, और 20 का नाम है गैलेक्सी एंटरप्राइजेस। ये 3 सवाल आपने करने हैं, और ऊपर वाले 2 अच्छा है कर लें एक ही सीटिंग में, ये 5 कर लेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बाकी 3 एक दिन तो कम से कम अभी इसी अप्रोच पे लगने हैं, 3 से 4 दिन, 2 दिन में बाकी 2 अप्रोचेज हो जाएंगी इंशाल्लाह जब ये मजबूत हो जाएगी। तो बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता तो है ही, देखें उसके बाद मंडे ट्यूसडे तक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नहीं ना बेटा, क्या बताऊं भाई, डिस्काउंट समझा दिया था कल, सवाल में लिखा हुआ था कि 20,000 बंदे ने देने थे, उसको 500 डिस्काउंट दिया, उसने 19,500 देने थे। अब एंट्री बनती थी ये, यानी असल में बैंक को डेबिट कितने से करना था, 19,500 से, लेकिन सवाल में लिखता है कि अकाउंटेंट ने बैंक को डेबिट कर दिया पूरे 20,000 से। करना कितने से डेबिट था, 19। क्यों? क्योंकि हम नेट अमाउंट, ये आप अगर कल वाला लेक्चर रिवाइज करेंगे ना, तो ये भाई चुप कर जाएं, प्लीज चुप कर जाएं। कल वाला लेक्चर रिवाइज करेंगे ना, तो उसमें ये बात मैंने सारी पढ़ाई हुई है एंट्रीज तक। अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक बात की थी, क्या नहीं सर 5-7 मिनट लग गए थे, कि जब भी डिस्काउंट के एडजस्टमेंट आए आपने ये काम लाजमी करना है। इससे आप अलग जगह ग्रॉस, नेट और डिस्काउंट कितना है, अब वो गलती पढ़ के देखा करेंगे गलती क्या की हुई है उसने, अगर की हुई है तो। अब एंट्री ओरिजिनल लिख ली, ये होना चाहिए था, ये हमने कल देख लिया था कि ये होना चाहिए होता है जो, ठीक है। अब बैंक को क्रेडिट करना था 19,500 से डेबिट करना था, सॉरी पेमेंट नहीं है रिसीट है, बैंक को डेबिट करना था 19,500 से। सवाल में लिखा हुआ है कि कैशियर ने गलती से बैंक को डेबिट कर दिया 20 से, तो डेबिट करना था 19,500 से, डेबिट कर दिया 20 से, तो 500 से हमने क्रेडिट करके इस गलती को सही कर दिया कि डिस्काउंट का इम्पैक्ट है, ठीक है। वैसे मैं आइंदा ऐसा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, नहीं चूंकि आप अगले दिन 2-3 मिनट लेट गए थे और बोले नहीं थे, इसलिए मैंने भी बता दिया, ठीक है जी। बाकी जिनका रिजल्ट है बेस्ट ऑफ लक।